बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की इस खास खबर पर। खबर झांसी से है। खजुराहो टीकमगढ़ विशेष मेमू ट्रेन वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक विस्तृत किए जाने का शुभारंभ आज दिनांक 29/11/2023 को झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा द्वारा मंडल रेल प्रबंधक दीपक कुमार सिन्हा की उपस्थिति में गाड़ी संख्या 04119 04120 खजुराहो टीकमगढ़ मेमू ट्रेन का वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी स्टेशन तक विस्तार के रूप में झांसी से खजुराहो के मध्य यात्रा करने वाली यात्रियों हेतु एक नई रेल सेवा का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। झांसी ललितपुर सांसद द्वारा इस विस्तार हेतु निरंतर प्रयास किए गए। आखिरकार इस सेवा के माध्यम से दोनों क्षेत्र के जनता को सीधी कनेक्टिविटी के साथ लाभान्वित किया। इस नई रेल सेवा से दोनों क्षेत्र की जनता को लाभ होगा तथा औद्योगिक विकास, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, पर्यटन और शिक्षा के बढ़ावे में ही यह विस्तार निश्चित रूप में अहम भूमिका निभाएगा। मंडल रेल प्रबंधक ने कहा है, भारतीय रेल सदैव ही आधुनिकतम सुविधाओं प्रदान करने हेतु प्रयासरत है, साथ ही सुखदमय यात्रा एवं सुरक्षित वातावरण प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। झांसी मंडल भारतीय रेल के महत्वपूर्ण अंग के रूप में अपने सभी सम्मानित रेल उपयोगकर्ता की सेवा के निरंतर तत्पर है। मंडल द्वारा निरंतर यात्रियों को सुविधाओं की बढ़ोतरी तथा उच्चीकरण किया जा रहा है, जिसमें माननीय सांसद महोदय जी का मार्गदर्शन तथा योगदान उल्लेखनीय है। सांसद ने अपने संबोधन में कहा है कि वह क्षेत्रीय जनता को झांसी से लखनऊ, झांसी से बनारस तथा खजुराहो से दिल्ली के लिए क्रमशः 3 वंदे भारत ट्रेन की सुविधा प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयासरत हैं। शुभारंभ कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अमित आनंद द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक राकेश निगम, वरिष्ठ मंडल अभियंता आशुतोष चौरसिया, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं टेलीकॉम अभियंता अमित गोयल, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त विवेक नारायण, स्टेशन निदेशक सीमा तिवारी, जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह, सहायक वाणिज्यिक प्रबंधक पंकज कुमार त्रिपाठी, स्टेशन प्रबंधक AK सिंह, मुख्य प्रचार निरीक्षक प्रदीप सुडेले, वाणिज्य निरीक्षक राघवेंद्र कुशवाहा, मनोज तिवारी, दिग्विजय तथा रेल उपभोक्ता समिति सदस्य प्रदीप तिवारी, सोम तिवारी, सिया शरण चतुर्वेदी तथा जगमोहन बड़ौनिया सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे तथा कार्यक्रम को सफल बनाया। बुंदेलखंड फास्ट ब्रेकिंग के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार के साथ प्रदीप वर्मा की रिपोर्ट। ट्रेन चलाई गई झांसी से, क्या इससे लाभ मिलेगा झांसी और ये मेरे पूरे संसदीय क्षेत्र में जाती है ट्रेन और बहुत दिनों से क्षेत्रवासियों की सभी लोगों को सुविधा के लिए डिमांड थी। लोगों को बड़ी तकलीफ महसूस होती थी क्योंकि झांसी और ललितपुर 2 बड़े स्टेशन हैं और यहाँ पर सुपरफास्ट ट्रेनों का बड़ा आगमन रहता है। बहुत सारे लोग झांसी काम करने आते हैं, बहुत सारे लोग व्यवसाय की वजह से झांसी आते हैं क्योंकि खजुराहो से सुबह चलेगी और सुबह ही झांसी आ जाएगी। तो इससे जो बच्चे, महिलाएं, लोग जो आके झांसी में कुछ काम से या मिलने किसी को आना चाहते हैं तो उनको एक बहुत बड़ी सुविधा प्राप्त है। और ये रास्ते के जितने भी छोटे स्टेशन हैं हम उसको वहाँ रोकने की भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो जिन लोगों को अगर दूसरे जगह भी जाना हो, जहाँ से सुपरफास्ट पकड़नी हो, किसी को वंदे भारत पकड़नी है, किसी को समझ लीजिए कि शताब्दी पकड़नी हो या किसी को गतिमान पकड़ के दिल्ली जाना हो, तो उन लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी कि झांसी आ जाइए। झांसी से सुपरफास्ट ट्रेनें उपलब्ध है, गतिमान तो झांसी से ही शुरू होती है। और जिन लोगों को खजुराहो तक जाना है, पर्यटकों को, विशेष रूप से ललितपुर लोगों को, और ललितपुर में जिन लोगों को जो जैन मंदिर जाते हैं, वहाँ पे बड़ा पर्यटन है, लोग एडवेंचर स्पॉट्स के लिए ललितपुर जाते हैं। ललितपुर में इतने बड़े बड़े डैम्स हैं, नदियाँ हैं, लेक्स हैं, उन लोगों को बहुत बड़ा इससे लाभ मिलेगा। मैं आशा करता हूँ कि क्षेत्रवासियों को जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी बड़ी हमको सौगात दी है उसका भरपूर लाभ ले सकेंगे। और ऐसे ही झांसी की विकास यात्रा में हमको हमेशा प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का, अश्विनी वैष्णव जी का सहभागिता हो, उनका ऐसे ही आशीर्वाद मिलता रहे। तो झांसी में जो हमारी 2 डिमांडें और थी, एक हसारी का रेलवे ब्रिज, उसके लिए मुझे बहुत खुशी है आपको बताते हुए
कि माननीय रेलवे मंत्री जी ने उसको स्वीकृति दे दी है। अब जिस दिन यूपी सरकार से भी आ जाएगी तो उसका भी हम काम शुरू करवा देंगे। और यहाँ पर एक आरओबी के बारे में भी आज हमने फुट ओवर ब्रिज FOB ललितपुर के लिए बात करी है, तो उसको भी शुरुआत कराने की कोशिश की। सर, एक वंदे भारत ट्रेन की भी आपने मांग की है झांसी से। वंदे भारत के लिए तो वैसे मैंने 3 मांगे की हैं। एक सबसे पुरानी मांग तो मेरी थी कि झांसी से एक वंदे भारत चल सके हम लखनऊ के लिए। दूसरी है जो मैंने और आदरणीय सांसद खजुराहो ने मांग रखी थी कि खजुराहो से दिल्ली एक वंदे भारत के लिए। और तीसरी मांग हमने एक वंदे भारत के लिए रखी है झांसी से काशी के लिए। मैं आशा करता हूँ 3 तो हो सकता है नहीं पूरी हो, पर 2 तो हो ही जाएगी।